हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश जैन। सक्सेस के अड्डे पे मैं आपका स्वागत करता हूं। और सुपर 30 की सीरीज में फिर हम आज एक और क्लास ऐड करते हैं जिसमें 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आया हूं। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी? हमारा ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है आलिया राम, ऑप्शन सी राम राय, ऑप्शन डी वीर नरसिम्हा राय। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं राजा को आंध्र भोज की उपाधि जो दी गई थी कृष्णदेव राय को दी गई थी, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा गीतों के लिए प्रसिद्ध गायक है? छठ पूजा गीतों के लिए प्रसिद्ध गायक है। ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी शारदा सिन्हा, ऑप्शन सी इला अरुणा, ऑप्शन डी विशाखा हरिके। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, शारदा सिन्हा को छठ पूजा के गीतों के लिए जाना जाता है, बिहार में बहुत पॉपुलर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। स्टूडेंट बात करें, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। अगर बात करें सबसे बड़े की तो राजस्थान आता है, तो दूसरे नंबर पर बोले मध्य प्रदेश। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। और वहीं पहले की बात करें तो राजस्थान। चलते हैं स्टूडेंट अगले पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1982, 1987, 1993 और 1991। तो इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR का उद्घाटन 1987 में किया गया था और 1987 में मुंबई में। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, फतेहपुर सीकरी को डैश के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाने के लिए अकबर को जाना जाता है। अकबर के शासन की बात करें 1556 से 1605। तो अकबर के द्वारा ही अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। और आप लोगों से पूछा जाता है, अकबर के द्वारा एक धर्म दीन ए इलाही शुरू किया गया था, जिसको ज्वाइन करने वाला पहला आदमी बीरबल। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक समय माध्याह्न रेखा है? ऑप्शन ए 82.50, ऑप्शन बी 82.30, ऑप्शन सी 52.30, ऑप्शन डी 72 पॉइंट। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। हमारे जो आंसर है 82.30, तो ऑप्शन बी हमारे लिए सही आंसर होगा। 82.5 डिग्री पर बोलते हैं इसको भारत का देशांतर समय। और ये काउंट होता है इलाहाबाद के नैनी से, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन? तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 21A, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 39। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं जीवन के अधिकार के साथ ही हमारे शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार शामिल किया गया है। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु जिसमें डैश होता है उसे अमालगम कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोबाल्ट, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी चांदी। तो यहां हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पारा या मरकरी, जिसके साथ अमालगम होता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं के चित्र और मूर्तियां निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी पारसी धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। स्टूडेंट वैसे तो जो गुफाएं हैं अजंता और एलोरा गुफाएं दोनों धर्म से जुड़ी है, लेकिन यहाँ बात अजंता की स्पेसिफाई कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी सही होगा हमारा, बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं अजंता की गुफाएं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक केंद्रीय मंत्री डैश की अवधि के लिए सांसद का सदस्य नहीं होने पर मंत्री नहीं रह सकता है। ऑप्शन ए लगातार 6 सप्ताह, ऑप्शन बी लगातार 10 सप्ताह, ऑप्शन सी लगातार 6 महीने, ऑप्शन डी लगातार 10 महीने। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री के लिए अवधि अधिकतम 6 महीने की होती है।
तो ऑप्शन सी सही होगा हमारे लिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं 1923 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। एक आदमी का नाम और यहाँ मिलता है, चित्तरंजन दास। तो स्टूडेंट 2 आदमी थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, नई दिल्ली में इंडिया गेट में निम्नलिखित में से किस युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया एक स्मारक है? ऑप्शन ए 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी 1962 चाइना वॉर, ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं दिल्ली का जो इंडिया गेट है उस पर लिखे गए साइन प्रथम विश्व युद्ध में घायल हुए भारतीय सैनिकों के। और प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से 1918 तक, और वहीं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूँ तो 1939 से 1945। तो प्रथम विश्व युद्ध में घायल हुए सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हैं, और इंडिया गेट है कहाँ? दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी या दावा किया था? ऑप्शन ए रामगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्तनगुप्त। तो स्टूडेंट गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी वो है चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऑप्शन बी सही होगा हमारे लिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का डैश से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन डी 15%, ऑप्शन डी 21%। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं 91वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में अधिकतम संख्या मंत्रिपरिषद की 15% निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारे लिए। इसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2015। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं नीति आयोग का गठन योजना आयोग को खत्म करके 2015 में किया गया था। 1 जनवरी 2015, 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग को समाप्त किया गया और एक नया गठन किया गया नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और बात करूं इस बार उपाध्यक्ष भी जरूरी है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे थे अमिताभ कांत। जस्ट बिकॉज इस बार अमिताभ कांत G20 के शेयर पर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए जरूरी है। और नीति की फुल फॉर्म होते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 स्टेटमेंट दिए, कौन सा कथन सही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हमारा, गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था करते हैं। ऑप्शन बी है, राज्यसभा के सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था करते हैं। ऑप्शन सी है, लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं ऑप्शन सी सही होगा। लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जबकि संयुक्त अध्यक्ष को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो हमारे ओम बिरला, और ये कोटा राजस्थान से सांसद है। और पहले की बात की जाए तो GV मावलंकर, ये हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे थे गणेश वासुदेव मावलंकर। स्टूडेंट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम डैश में निर्धारित किए गए थे। तो स्टूडेंट आप लोग देखते हैं ऑप्शन ए है 1923, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1971। तो 1934 में बने अधिनियम के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम को निर्धारित किया गया था, जिसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 को भारत में RBI की स्थापना हुई। और RBI के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयराम रमेश, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह,
ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल देशराज बंधु। तो अ टेल ऑफ ट्रू विक्टोरिया क्रॉस पुस्तक के लेखक हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारे लिए यहाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन जिसमें नए पौधे जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से उत्पन्न होते हैं को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए निरूपण प्रवर्धन, ऑप्शन बी प्रवर्तन प्रवर्धन, ऑप्शन सी कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन डी मुकुलन प्रवर्धन। तो बात की जाए तो ऑप्शन सी सही होगा। कायिक प्रवर्धन को नई पत्तियों के नए उत्पन्न के रूप में जाना जाता है या बोला जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है योशांग उत्सव महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो योशांग उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है ऑप्शन डी मणिपुर में। और मणिपुर की बात की जाए तो इस बार की कुकी जनजाति चर्चा में थी, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मणिपुर में हमारी है कौन सी पहाड़ियाँ, मणिपुरी पहाड़ी। मणिपुर में ही पूर्वोत्तर भारत की लोकटक झील सबसे साफ झील है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपया पाउंड स्टर्लिंग से कब अलग किया गया। तो ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1982। तो पाउंड स्टर्लिंग से जब रुपये को अलग किया गया था 1975 में। बात की जाए तो 1970 में इसके लिए कानून बना था और जो जाकर अप्लाई हुआ 1975 में। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ 1975। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सांची में एक महान स्तूप डैश द्वारा कराया गया है। सांची के महान स्तूप का निर्माण किसने कराया। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं सांची के स्तूप की बात की जाए तो अशोक महान ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। और बात करूं आज प्रेजेंट में करेंसी पे तो 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस में नर्तक अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करते हैं। ऑप्शन ए मलियाट्टम, ऑप्शन बी पपुअट्टम, ऑप्शन सी करगाट्टम, ऑप्शन डी कोलाट्टम। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं तमिलनाडु का एक फेमस डांस है करगाट्टम, जिस पर नर्तक अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करके नाचते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारे यहाँ करगाट्टम। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो आप लोग सभी जानते हैं पंजाब केसरी के रूप में ऑप्शन डी लाला लाजपत राय को जाना जाता है, जिन्हें पंजाब केसरी कहते हैं। और लाला लाजपत राय की बात करूं तो लाला लाजपत राय के द्वारा अंग्रेजों साइमन कमीशन के विरोध में नारे दिए गए थे, जहां अंग्रेजों के द्वारा उनके सिर पर लाठी के प्रहार किए गए। तो लाला लाजपत राय की स्टेटमेंट रिपीट होती है कि मेरे सर पर पड़ा लाठी के प्रहार अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा उत्पादक की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। तो हमारे लिए जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो ऑप्शन सी ओडिशा। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत में डैश भेजा गया था। ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1938 में। तो आप लोग जानते हैं 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। तो ऑप्शन सी सही होगा। जैसे साइमन कमीशन आने की बात की जाए तो 1919 के अधिनियम के तहत एक कमीशन का गठन किया था जो प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में विजिट करेगा। तो इसी के तहत भारत में 1928 में साइमन कमीशन आया। पूरी डेट है 3 फरवरी 1928। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी राज्यों से गुजरती है। स्टूडेंट ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में किया है। और बात की जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, लेकिन हरियाणा से नहीं गुजरती। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, हमारा आंसर होगा यहाँ हरियाणा। तो स्टूडेंट, कर्करिका भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, हरियाणा से नहीं गुजरती। तो यही पूछ रहा है किस राज्य से गुजरती है, किसको नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को डैश के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए है 24वें संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन बी है 45वां संविधान संशोधन 1974, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन डी है 7वां संविधान संशोधन 1956। तो स्टूडेंट, यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन सी से होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक टीम के केवल डैश खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। तो पूछ रहा है कितने खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। ऑप्शन ए है 7 खिलाड़ी, ऑप्शन बी 9 खिलाड़ी, ऑप्शन सी 11 खिलाड़ी, ऑप्शन डी 8 खिलाड़ी। तो खो खो के लिए प्रत्येक जो मैदान में उतरने वाले खिलाड़ियों की संख्या है ऑप्शन बी 9 खिलाड़ी। चलते हैं स्टूडेंट हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है हमारा झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी सिक्किम। तो जोग जलप्रपात, जिसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, यह है कर्नाटक में, और ये किस नदी पर है, शरावती नदी पर। तो स्टूडेंट, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कौन सी नदी पर है, शरावती। इसी का नाम अभी महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रोकते हैं। कल फिर मैं आप लोगों के साथ सुपर 30 की सीरीज में कुछ 30 क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपको मदद करेंगे दिल्ली पुलिस में। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सक्सेस के अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें इस तरीके से मोटिवेट प्रदान करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।